मौलाना साहब के साथ जिसने वादा किया था, मेरा ख्याल में उनको उनसे ही गिला शिकवा है। तो आज गौहर साहब ने भी बात की है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो मदारिस का इत्तेहाद है उनके साथ मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक ही जो है वो हमारा तो उस हवाले से जो हमारी स्टेटमेंट जो है वो गौहर साहब की सूरत में सामने आ चुकी है। मैं पंजोता साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर, ये जो मदारिस वाला सारा इशू है, इसके ऊपर सर अभी कुछ अर्सा पहले तक लग रहा था कि आप लोग JUI के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मुल्क की सियासत की बात आती है, लेकिन ये मामला तो ऐसा है कि जहां पर मौलाना की जमात जो है वो फिर से आपके सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि 2019 का वो जो एक्ट है और जो मामला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ था और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना साहब के साथ जिसने वादा किया था, जिसने पर साइन करवाने थे, जिन्होंने साथ बात करके और उस मामले के ऊपर जो है वो नेगोशिएशन या कोई अहद किया था, मेरा ख्याल में उनको उनसे ही गिला शिकवा है कि उनसे जो बात की गई थी जा रहा। जहाँ तक हमारी बात है तो आज गौहर साहब ने भी बात की है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो मदारिस का इत्तेहाद है उनके साथ मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक ही जो है वो हमारा तो उस हवाले से जो हमारी स्टेटमेंट जो है वो गौहर साहब की सूरत में सामने आ चुकी है। बट इत्तेहाद की बात है ना, हम हमेशा ये कहा है कि जो जमात भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए, आवाम लड़ना चाहती है, हमारे साथ शामिल होना चाहती है या समझती है, तो हम उसके साथ शामिल हो जाएं। कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो तो दरवाजे अब भी उसी तरह से खुले हैं, हमारे तो दरवाजे बंद नहीं हुए। और आज जब एक बेटी भी बनाई है उसके अंदर भी यही जो नुकात हैं वो इसी को वो बड़े अहम है, क्योंकि ये दोनों मुतालबात हमारे बड़ा मसला है। 26 पे कमीशन हो या 9 मई पे हो या सियासी कैरियर रहे, तो ये जरूरी है। क्योंकि लेकिन आपको नहीं लगता पंजोता साहब अब कमेटी बना देना, ये कहना कि मुज़ाकरात होंगे, उमर अयूब साहब का कहना कि इंसान हो या फरिश्ते हो हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं, ये कहीं ना कहीं हुकूमत के उस मौक़िफ़ की तायद है कि आप लोगों ने पसपाई इख्तियार कर लिया। आप लोग वो जो समझ रहे थे ना कि अवाम की बहुत ताकत आपके साथ है और आप लोग किसी भी सूरत एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, आपको 4-5 कदम पीछे हटना पड़ा है। नहीं, देखिए, हम मुतालबात हमने रखे हुए हैं और हमने मुतालबात ना पूरे होने की सूरत में अपना अंदिया दिया हुआ है कि हम तहरीक चलाएंगे सिविल नाफरमानी की। और पूरी दुनिया में नाफरमानी के हैं। अगर हिसाब लगा लें तो मिस्र और सूडान ने भी तहरीक की थी, बरतानिया की उस वक्त के जो के खिलाफ की, और इसी तरह गांधी ने भी की थी। और अगर पाकिस्तान की मिसाल लगा लें तो उस वक्त मुजीबुर रहमान ने भुट्टो के खिलाफ की थी। तो ये तहरीक जो होती है उस वक्त होती है जब कोई जालिम आके बैठ जाता है या ऐसा इक़्तिदार में लोग आकर बैठे, या हुकूमत ऐसी होती है जो गैर कानूनी हुकूमत होती है, तो उसके खिलाफ एहतजाज का एक तरीकाकार है। तो बिल्कुल में हमने देखा कि पहले भी जो है वो कॉल दी थी इमरान खान साहब ने 2014 में सिविल नाफरमानी की। अता तारड़ साहब कहते हैं कि आपकी सिविल नाफरमानी की ऐसी की तैसी, आप करके देख लें, आप जो कर सकते हैं। देखिए, हमारी ऐसी की तैसी है या हमारी कॉल फ्लॉप हो जाएगी तो फिर इतना उछलने की क्या जरूरत है? फिर आप आराम से देखें क्या कामयाब होती है या नहीं होती। फिर आपको मेरे ख्याल प्रेस टॉक करने की जरूरत नहीं है। आप आवाज बाख्ता हुए हैं, खाली एक एहतजाज की कॉल है तो इमरजेंसी लग जाती है पूरे मुल्क के अंदर। अगर लॉन्ग मार्च कॉल आ जाए तो चला दी जाती है, और अगर सिविल नाफरमानी की कॉल आई है तो आपको डर नहीं है, तो फिर आप खामोशी इख्तियार करें। आपके तो होश उड़े हुए हैं, होश उड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। आवाम को आप जिस तरह वोट को इज्जत दे रहे हैं ना गोलियों से, तो ये आवाम देख रही है। आप आवाम के सामने नफरतें जो हैं वो इतनी बढ़ा रहे हैं कि लोग जो हैं उस हद तक ना ले जाएं कि बिल्कुल ये रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो जाए। चले वो गोलियों वाली बात के ऊपर और क्या मौक़िफ़ आप लोगों का उसके ऊपर, उस पर भी मैं आती हूँ। निहाल हाशमी साहब आप मौजूद हैं सर हमारे साथ? आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। आपने कुछ थोड़ी गुफ्तगू सुनी होगी पंजोता साहब की भी। अभी अता तारड़ साहब ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इनकी सिविल नाफरमानी की ऐसी की तैसी। पंजोता साहब कहते हैं कि अगर इतनी ही ऐसी की तैसी है तो परेशानी क्या लाहक है? हुकूमत को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और उनकी सिविल नाफरमानी के ऊपर? आप लोग घबराए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता तारड़ साहब ने क्या कहा वो मैंने नहीं सुना, मगर मैं जितना मेरा तजुर्बा है और जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया, 2014 में खान साहब
जो है कंटेनर पे खड़े होकर के सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे और वो कह रहे थे कि बिजली के बिल को जला दो, गैस के बिल को जला दो। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में आप बैंकिंग चैनल से ना भेजें अपने जो फॉरेन रेमिटेंस है, और पाकिस्तान में आप हुंडी के जरिए भेजें अगर भेजना हो। तो एक बड़ा वाज़िह पैगाम दे रहे थे उन लोगों को जो लोग पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लगाना चाहते थे, कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करने की तरगीब दे रहे थे, किस तरह से पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरगीब दे रहे थे। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि लोगों ने उनके बात को टर्न डाउन कर दिया। ना किसी ने गैस का बिल जलाया, ना किसी ने बिजली का बिल जलाया, और ना कोई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की या फिर इस तरह की कोई ऐसी चीज की जिसके वजह से देखिए ना, इन जैसे लोगों के कारनामों के वजह से पाकिस्तान के ऊपर FATF का बार आया था। तो ये कौन से पाकिस्तान के दोस्त हैं और कौन से पाकिस्तान के भाई खाएं? ये तो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी, और जब ये इख्तिदार में थे तब भी पाकिस्तान के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे। उस वक्त भी अमेरिका में जाकर के ये इसी तरह उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। उस वक्त भी जाकर के कश्मीर के फरोग की बातें कर रहे थे। उस वक्त भी जाकर के पाकिस्तान की इमेज बिल्ड करने के बजाय वो कह रहे थे कि मैं जेल से पंखे निकाल दूंगा, AC निकाल दूंगा, जेल से सारी फैसिलिटीज निकाल दूंगा। तो ये तो निहाल हाशिमी साहब, ये वाला महाज तो आप लोगों के लिए खुला हुआ है ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम जब बात करते हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम वाला महाज भी आपको नहीं लगता खुल गया है अब आप लोगों के लिए? मौलाना की जो नाराजगी है और जो इस वक्त सारी सिचुएशन है, हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा अगर मौलाना भी कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊंगा? तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौलाना जो स्ट्रेंथ लेकर आएंगे वो फिर कैलकुलेट नहीं की जा सकती, वो बहुत बड़ा नंबर लेकर आ सकते हैं। देखिए, मौलाना एक सियासी आदमी, मौलाना की और इनकी बातों में बड़ा फर्क है। मौलाना माजी में भी जब अपनी रैली लेके आए, अपना वो लेके आए, धरना दिया, तो उनका एक बड़े डिसिप्लिन, एक फॉर्मेट के दरमियान एक सियासी अंदाज में उन्होंने धरना भी दिया, सियासी अंदाज में उन्होंने गुफ्तशनीद भी की, सियासी अंदाज में उन्होंने रैली भी लगाया। उनके लोगों ने ना डंडा लाया था, ना सोडा लाया था, ना गुलैल लाया था, ना बंदूक लाया था, ना बम लाया था, ना पिस्टल लाया था। वो सुकून से जो जगह गवर्नमेंट ने उनको बताया था वहां पे बैठे। बम और पिस्टल कौन लाया है? निहाल हाशमी साहब, आप कह रहे हैं ना बम लाया, ना पिस्तौल लाया, बम पिस्तौल कौन लाया है? ये देखे ना, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा। जो कुछ PTI के दोस्त लेके आए थे KP से, सारे वसाइल लेके आए थे। आपने देखा होगा टीयर गैस के शेल भी थे, उसी को बम कहते हैं। प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई, आप कह रहे हैं वो पिस्तौल बम लेकर आए, मतलब ये देखे ना, ये भी तो ज्यादती है। मैंने तो अपनी आंखों से गोलियां चलते नहीं देखी। मैंने ये जरूर देखा कि रेंजर्स के ऊपर गाड़ियां चलाई गई, पुलिस के जवानों को पकड़ के मारा गया, पुलिस के जवानों को पकड़ करके अगवा किया गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लाइट मशीन गन लेकर के वो जो लोग भी आए थे वो लेके घूम रहे थे। और देखिए, मैं इस इशू पर आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। निहाल हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना सियासी आदमी है, उनसे बात हो सकती है, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मैं जरा सेनेटर वासी साहब जो है वो अब्दुल वासी साहब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे इशूज और एस्पेक्ट्स हैं, ये जो बिल है उसके, मैं उस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक सवाल सर बार बार ये किया जा रहा है कि किसी को कोई भी इशू हो, किसी सियासी जमात को इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी कर देने का जो सबसे पहला ऐलान होता है, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब एहतजाज करना चाहती है, वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, हम धरना देंगे। अब आप लोगों को भी मदारिस रजिस्ट्रेशन वाला जो इशू आया है, तो आप लोग भी इंदिया दे रहे हैं बार बार इसी चीज का। मेरा ख्याल एहतजाज के हवाले से जो आपने बात की है जी, तो जाहिर बात है कि एहतजाज हर जमात का हक है और उन्होंने एहतजाज करना है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जब इस्लामाबाद के रुख करेंगे, आपने उसका नाम दिया लश्कर कशी, बल्कि मैं समझता हूँ कि लश्कर कशी नहीं है। अरबाब इक़्तिदार और सब खराबियों का जो जड़ हम समझते हैं वो इस्लामाबाद में है, और वो वहाँ इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में है। लिहाजा एहतजाज उन्हीं के सामने करना चाहिए जो जिसके वजह से मसला पैदा हुआ है, जिसके वजह से मुल्क आज ये बुरी हालत में है। तो इस वजह से हम या PTI वाले आएंगे या हम आएंगे या कोई भी और सियासी जमात हो,
तो इनके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि ये जुल्म न कर लो, ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी न कर लो, और ये जो धांधली का इलेक्शन और इंतखाबात तुम लोगों ने किए हैं ये पाकिस्तान के लिए, बाईस करोड़ अवाम के लिए ये नुकसानदेह है, लिहाजा वापस आ जाओ और इंतखाबात कर लो, अवाम के हक की नुमाइंदगी दिया जाए, मुंतखब हुकूमत बनाया जाए। तो इस वजह से हम उनको याद दहानी कराएंगे, उनको तवज्जो दिलाएंगे कि सही और फेयर इलेक्शन कर लो।